करेगी। ठीक है, रेलवे वहाँ पे उनको 29/2026 तक उनको किसी भी हाल में रिपोर्ट सबमिट करनी है। इससे पहले आपको मिल जाना है, हर महीने में 7 तारीख से पहले हर लोगों के अकाउंट में पेमेंट चले जाना चाहिए, सैलरी स्लिप मिलना चाहिए। फिर आप इस रिलेटेड की रिगार्डिंग किसी को और कुछ पूछना है, अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार बता सकते हो। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा इस पे आते हैं। ये हमारा सबसे लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है तथा ये सारी चीज को बोला गया है कि ये सारी सुविधाएं भी होनी चाहिए और ये कंपलसरी है कि हर गोदाम पे हर लेबर के लिए ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, कैंटीन होनी चाहिए, जो हम लोग जाके पहले आप लोग जाते भी होंगे, वेरिफिकेशन भी कराते होंगे। इसके लिए पहले भी सरकार ने बोला था कि आपको ये सारी सुविधाएं देनी है। तो कई गोदामों ने इस पे काम भी किया था, कई नहीं किया था, बट अब इनको जनरल मैनेजर को ये लेकर आया कि आपको किसी भी हाल में ये सारी चीजें को इम्प्लीमेंट करना है। अब हम आते हैं 5th पॉइंट पे। ठीक है, इसमें आपका है, ये तो आपको बेनिफिट्स हमने सारे दिए कि क्या क्या बेनिफिट हमें मिल रहा है। ठीक है, जब आपको सैलरी स्लिप मिल रहा है, आपको डेली वेजेस पे पेमेंट्स मिल रहे हैं कि आपका मतलब जो पेमेंट है वो आपको 7th डे से पहले आपको मिल जाना है, हर महीने में 7 तारीख से पहले हर लोगों के अकाउंट में पेमेंट चले जाना चाहिए, सैलरी स्लिप मिलना चाहिए। फिर आपके पास आपको वॉशरूम और ये सब। अगर इन केस कोई गोदाम ये सारी चीजें नहीं करता है तो फिर आप अपने कंप्लेंट्स कहाँ डालोगे? कंप्लेंट भी तो डालोगे। मानो आपने मुझे बोला कि डिम्पल जी आपको ये काम करनी मैं नहीं करती हूँ, तो आप मेरी कंप्लेंट करने के लिए भी आपके पास है ना ऑप्शन कि सर के पास आप जाओगे, मेरी कंप्लेंट करोगे कि नहीं डिम्पल जी ये नहीं कर रही। तो सेम यहाँ पे भी जो आपको अपने कंप्लेंट्स डालने हैं वो आप कहाँ डालोगे? उसके लिए एक आपको कंप्लेंट सेक्शन बनाया जाएगा जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट्स डालोगे। और ऐसा नहीं आपने कंप्लेंट डाल दिया तो उस चीज को हम वही छोड़ देंगे, उसको विदिन 30 डेज उसको किसी भी हाल में हमें उसको ये करना है कि उस कंप्लेंट का जो रिजॉल्व करना है, उसको प्रॉब्लम को हमारे रिजॉल्व करना ही करना है। ठीक है, वो 30 डेज के अंदर में उनको रिजॉल्व करना है। अब तो हो गया ये सारे हमें सुविधाएं जो मिलेंगी। ठीक है, अब जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज जो है मिलता रहेगा। इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा इस पे आते हैं। ये हमारा सबसे लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हर रेलवे जोन को एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त करना है। ठीक है, जैसे एक हर जोन पे नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जो कि ये सारा काम देखेगा कि ये सारे काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कहाँ तक काम बढ़ा है नहीं बढ़ा है। ठीक है, वो नोडल ऑफिसर वहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। अब इसमें ही एक बात और आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, इसको किसी भी हाल में जो नोडल ऑफिसर किसको नियुक्त किया गया, ये सारा चीज कैसे काम करना है, इन सब चीजों को किसी भी कीमत में 29 फेब 2026 मतलब इस टाइम 29 तक इन लोगों को रिपोर्ट सबमिट करना है। ठीक है, 29 को हमें नहीं, रेलवे को सबमिट करना है। कितने कैसे वो लोग ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। ठीक है, ये आप लोग को सोचिएगा कि हमें सबमिट करना, हमें कुछ नहीं इसमें करना, ये रेलवे करेगी। ठीक है, रेलवे वहाँ पे उनको 29/2026 तक उनको किसी भी हाल में रिपोर्ट सबमिट करनी है कि आपने जो ये सारे नोडल ऑफिसर किसको नियुक्त कर रहे हो, उनका उसको नाम वाम देना पड़ेगा। ये काम आप ग्राउंड लेवल पे कैसे उतारोगे, कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, जो हमें आगे बताया गया कि सैलरी स्लिप मिलेगी, हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, हमें सैलरी 7 तारीख से पहले मिलनी है, वो सारी चीज को आप इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे कैसे करोगे, उसका एक सबमिशन बना के उनको 29 तक रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है, इस रिपोर्ट के बाद जब ये हो जाएगा, उनको रिपोर्ट सबमिट करनी, उसको जैसे आपको ये भी डालना है अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप, पीएफ पीएसआई का जो मैं बात कर रही हूँ, पीएफ पीएसआई कैसे कटनी है, किसका अकाउंट बनना है, कैसे करना है, ये सारा चीज का वो लोग गड़बड़ करिए कि मैं कैसे ये सारे काम कर सकता हूँ। ठीक है, इस रिलेटेड की रिगार्डिंग किसी को और कुछ पूछना है, अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार बता सकते हो। बाकी मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, मेन जो 5 पॉइंट है मैंने आपको बता दिया, एक बार और बताओ।